नहीं होता, सीधा सीधा प्रयोग। ठीक, दूसरी बात, यहाँ से क्या प्रमाणित आप करना चाहते हो? ये जो आप सूत्र पढ़ रहे हो, व्यवहारेण ही जयंते मित्रानि रिपुवस्थ था, तो क्या धनुष तोड़ने वाले ने आपके प्रति ऐसा कौन सा व्यवहार किया जो आप उसे सत्य मान रहे हो? अब ये हमारे गुरु जी का देखो, रुक जाओ, गुरु जी का धनुष था तो गुरु जी ना आ गए, पहली बात। अब गुरु जी का धनुष था महाराज, तो अगर तोड़ दिया गया है तो कोई अपराध नहीं किया गया। ठीक, चलो हम तुमसे पूछ ले, पड़ोसी के घर में आग लग गई, अच्छा, तो क्या पड़ोसी का धर्म नहीं कि उसकी आग बुझवा दे? क्या बात। अब इसका जैसा चिंतन हो कि ना, अब भगवान शंकर का धनुष है तो वही आते, तुम क्यों उछल कूद कर रहे? अब जिसके घर में आग लगी हो वही बुझावे, क्या यही मानव धर्म है? देखो ज्ञानी बैठे, नर साहब में सुनो पुरारी, ये जितने भक्त बैठे, अगर 5 भक्त हैं तो 5000 के बराबर हैं। अच्छा, उदाहरण कितना बढ़िया देते हो भाई। अच्छा, हम उनके शिष्य हैं, और जब हम शिष्य जान ले, अब जैसे बेटा है और वो ये इसने सुन लिया कि तुम्हारे पिता का अपमान समाज में हो रहा है, तो पिता पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र पिता के पास पहुंचे कि न पहुंचे, और जब पहुंच जाए तो क्या करे? जितने हमारे पिता के साथ अनुचित व्यवहार किया है, धर्म यही है कि हम भी उससे प्रतिशोध लें, और वही मैं शिष्य धर्म के कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। क्या गलत कर रहा हूं? और केवल इतने पूछ रहा हूं कि धनुष तोड़ा है तो तोड़ा किसने है? किसी ने उत्तर अभी तक दिया? ये केवल हमें बातल में लड़का में उलझाए हुए कि बुढ़ऊ का हम केवल बातों में फंसाते रहे, और चाहे जितना बड़ा समाज में क्रोध में व्यक्ति आवे, केवल बातों में लगा लो, एक समय वो आएगा, धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हो जाएगा और मीठी मीठी बातें करेगा और उसको वहां से रास्ता दिखा दे। ये पूरी ये राजनीति जो आज दिखा रहे हो, ये उचित नहीं है। राजनीति हम नहीं कर रहे महाराज, राजनीति आप कर रहे हो भाई। ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ किसी अन्य राजकुमार को पढ़ाना, ठीक है ना? देखो, अभी हमारी बात का उत्तर नहीं हुआ। ठीक, आपने कहा कि ये हमारे गुरुदेव भगवान का धनुष है। ठीक, एक गुरु का धनुष टूट गया तो आप विरोध करने आ गए, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने भी तो गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ा है। जब गुरु के द्वारा अमुक को आदेश दिया गया है, धनुष तोड़ने वाले को आदेश दिया गया है, उठाओ अमुक भंजाओ भव चापा, मेटहु तात जनक परि तापा। फिर क्या हुआ? ठीक, एक गुरु के द्वारा कहा जा रहा है कि धनुष तोड़ दो। अब एक गुरु का धनुष टूट गया है तो ये विरोध करने आ गए। चलो, हमने तुम्हारी बात मान ली कि जिसने धनुष तोड़ा वो गुरु की आज्ञा का उसने पालन किया। फिर जब वो उठा, आगे बढ़ा, फिर धनुष को उठाया कि नहीं उठाया? उठाया। तो तुमने देखा? अब कहो, अब तुमने ये भी है कि हमें धमकी दी है कि फिर वो दूसरे राजकुमार होंगे? ना ना ना, नहीं, यहीं रुको। रुक जाओ, तुमने देखा? ये बस यही तो तल मिथिला में किसी ने देखा? तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुआ, स्व, जना, तपा, मह और सत्य, मई, पाताल, नाग, पातालाद ब्रह्मलोकांतम, अखिल ब्रह्मांड में अगर किसी की दृष्टि उस दृश्य के प्रति अगर दृश्य गोचरित हुई हो तो मैं रुक करके देखो आपको सुनाओ। मही, पाताल, नाक, यश व्यापा, अमुक भरिये सिए भंजो चापा। सारे लोगों को जानकारी है, आप उठाने की बात कर रहे हो। देखा, अगर ना देखा होता। अब जैसे, अच्छा ईमानदारी से देखो, अब आप वाला पाठ मैं भी लगा रहा हूं। अच्छा ईमानदारी से आप लोग बताना, जैसे आप किसी समाज के अंतर्गत बैठे हैं और समाज में कोई दूसरा व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो आप लोग देखोगे कि ना देखोगे? देखेंगे। देखेंगे ना? देखेंगे ईमानदारी से। ठीक, अब जैसे धनुष तोड़ने वाले ने मिथिला के अंतर्गत धनुष को तोड़ा समाज के मध्य, अब सारे लोग बैठे, तो ईमानदारी से बताओ सब लोगों ने देखा होगा कि ना देखा होगा?
अति लाघव उठाए धनु लीना, तो सब लोगों ने देखा होगा। तो जब सब लोगों ने देखा है, सारे लोगों को पता है, काहे चक्कर में पड़े हो, बड़बड़ाओ ना। जब धनुष टूटा उस समय उतने मारेंगे जितने में आंसू ना आए। ये मुंह से कह रहे हो कि यहां से कह रहे हो? विजयी भाव ये सच्ची। अब देखो, अगर जिसको गुरु की आज्ञा हुई उसी ने धनुष तोड़ा हो, तो एक आपके सामने हम और भाव दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। निप भुजबल विदु शिव धन राहु, भूप सहा 10 इकई 12। जब 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, किस पर? धनुष पर। धनुष नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि उनकी भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा के बल के समान, और जो धनुष का बल है ये राहु की तरह। तो ज्योतिष कहता है कि जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का बल समाप्त हो जाता। क्यों बेटी? लेकिन जिसने धनुष तोड़ा उसके संदर्भ में बताया गया, उडगन महु रूरे, ये नक्षत्र रूपी राजाओं के मध्य में वो शोभा को पा रहा है। तो तारों की शोभा कौन है? उत्तर मिला चंद्रमा। तो तोड़ने वाला भी चंद्रमा है, वो धनुष के पास आ गया। तो जब राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, उनसे धनुष नहीं टूटा, और जिसने धनुष तोड़ा है सुमित्रा नंदन, वो तो नख से लेकर शिखा तक पूर्ण चंद्र है। आखिर फिर उससे धनुष कैसे टूट गया? कितना बढ़िया बताते हो, समाज को इतना बढ़िया लखाते हो महाराज। विषय तो तभी छूट गया था। केवल मैं अब खड़े होके आपकी बातों का उत्तर कर रहा हूं, केवल आपकी बातों का उत्तर कर रहा हूं मैं। विषय तो तभी छूट गया था, लेकिन चलिए, आपने पहले बात ये आई कि क्या किसी को पता चला? तो हमने एक अर्धाली पढ़ी, मही पाताल रुक जाओ नाक यश व्यापा, अमुक बरिस ये भंजो चापा। हमने कहा सारे लोगों को पता चल गया महाराज। आप किसी की बात कर रहे हैं, ठीक। अब आप कह रहे हो कि धनुष